Hello dear students, welcome to my class. Today I am going to start with the lesson The Lost Child from the book Moment class 9th. तो चलिए शुरू करते हैं. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers him? एक जो बच्चा है, as you can see in the picture that the scene of a fair, a little child was there with his parents and some balloons and swings can be seen on the picture. जैसा कि देख रहे हैं कि एक मेले का सीन आपको दिखाई दे रहा है और एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ उस मेले में जाता है. वो बहुत खुश है चीज़ों को ख़रीदने के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स किसी कारणवश वो सारी चीज़ें खरीद कर उसे नहीं दे पा रहे हैं. लेकिन बाद में जब यही सारी चीज़ें कोई और उसे खरीद कर देता है तो वो बच्चा मना क्यों कर देता है. तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a galley-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अब सीज़न है, बसंत ऋतु का सीज़न है. मेला लगा हुआ है गांव में ही. एक बच्चा जो है बहुत अच्छे से उछलते कूदते अपने पिता के साथ जा रहा है. कहाँ पर? उस मेले में. तो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं. एले, इमर्ज अ गैली. एले मीन्स है छोटी छोटी गलियाँ जो कि गाँवों में अधिकतर देखी जा सकती हैं. गैले आनंदित, एकदम जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस. रोड ऑन हॉर्सेस, अदर साइड. गांव का एक चित्रण किया हुआ है उन्होंने कि कितनी भीड़ भाड़ है. बहुत सारे लोग बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. बहुत सारे लोग जा रहे हैं. कुछ बैलगाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, कुछ घोड़े में बैठ कर जा रहे हैं. तो ये बच्चा अपने माता पिता के साथ पैदल ही चला जा रहा है. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. उस बच्चे के पेरेंट्स उसको लगातार बुला रहे हैं कि चलो साथ में चलो. उनको डर है कि उनका बच्चा कहीं खिलौनों की शॉप को और बाकी चीज़ों को देख करके अट्रैक्ट ना हो जाए और वहीं छूट ना जाए. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of heart, even though he well knew the old stare of refusal in their parents. अब क्या होता है? रास्ते में बहुत सारी सजी धजी दुकानें लगी हुई हैं और बच्चा उनमें मोहित होकर के पीछे रह जाता है और पेरेंट्स उसे फिर पुकारते हैं आ जाओ. वो बच्चा दौड़ के फिर उनके पास आ जाता है, परंतु उसकी आंखें जो हैं पीछे छूटते जा रहे खिलौनों पर ही टिकी है. जब वह वहाँ पहुँच जाता है तो उसके माँ बाप रुककर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन वो अपने मन की इच्छाओं को दबा नहीं पाता. लेकिन उसके बाद भी वो जानता है कि वो चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, उसके माता पिता उन चीज़ों को नहीं दिला पाएंगे. वो उसे मना कर देंगे या तो उसे गुस्से में घूर कर देखेंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय. बच्चा रोने लगता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए. His father looked at him, red-eyed, in his familiar tyrant's way. वो पिता से बोलता है कि मुझे खिलौना चाहिए, लेकिन उसके पिता एकदम रेड आइट, लाल आँखों में, जैसे कि गुस्सा उनकी आँखों में उतर आया. इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, टायरेंट निरंकुश, गुस्से में. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड.
लेकिन उसकी माँ उस बच्चे को समझाने की कोशिश करती है और प्यार से उसको अपनी उंगली देती है कि वो पकड़े और उसका ध्यान बटा सके। लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। खेत में फूलों से लदी हुई सरसों के पीले जो फूल जो कि सोने के समान प्रतीत हो रहे थे, जमीन में चारों ओर बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bushing about on their gaudy purple wings, interrupting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। बहुत बड़ा मधुमक्खियों का एक झुंड जो कि बैगनी कलर के पंखों से उड़ रही थी, फूलों की मिठास को खोजने जाने के लिए किसी अकेले भी तितली का वो रास्ता काटते हुए लगातार चले जा रही थी और बच्चा उनको लगातार देखते चला जा रहा था। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन एयर विथ हिज गेज। बच्चा अपनी धुन में उनको पकड़ने के लिए उछलता कूदता चला जाता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड इट वुड ट्राई टू कैच इट। जैसे ही वो किसी फूल पर बैठती, बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन वो बिल्कुल पंखों को फड़फड़ा कर, फ्लटरिंग फ्लैपिंग, फड़फड़ा कर आवाज़ करती हुई उड़ जाती हैं। When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call। लेकिन जैसे ही बच्चा उसको पकड़ने ही वाला होता है, ठीक उसी तरीके से उसकी माँ कॉशनरी कॉल, सावधानी पूर्वक उसे आवाज़ लगाती हैं कि चलो यहाँ से वापस चलो, फुटपाथ की ओर चलो। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। अब बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं, देखिए। He ran towards pen galley and walked abreast। Abreast means ahead, आगे की ओर। Teeming out, बहुत बड़ी संख्या में बाहर आ जाना। ग्रोव, आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ ट्रीज। अब क्या होता है, वह बच्चा खुशी से अपने माता पिता की ओर भागा हुआ चला आता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो फिर पीछे रुक जाता है उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों को देखते हुए, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हैं, अपने बिल से बाहर आकर धूप सेकने में लगे हुए हैं। उसके माँ बाप भी पेड़ों के झुरमुट से लगे हुए एक कुएं के किनारे बैठ जाते हैं। वहाँ से वो उसको पुकार रहे हैं, ओ चाइल्ड प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। His parents called from the shade of the grove where they had seated themselves। अब थोड़ी देर आराम करने के लिए वो एक कुएं की मुंडेर पर बैठ जाते हैं। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। बच्चा जैसे ही उस पेड़ों की छाँव के नीचे बैठने की कोशिश करता है तो फूल उसके ऊपर गिरने लग जाते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। अब वो उन फूलों की पंखुड़ियों को उठाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो अपने इतना मगन हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को भी भूल जाता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove, the dove!" Raining petal dropped from his forgotten hands। अब क्या होता है, वहाँ पर जब वो इन फूलों को की पेटल्स, पंखुड़ियों को कलेक्ट करता है, उसी समय उसको उनकी आवाज़ सुनाई देती। किसकी? डोव नाम का जो पक्षी होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इस कोशिश में उसने हाथ में जितने भी पेटल्स कलेक्ट किए थे, दे जस्ट ड्रॉप्ड आउट, वो गिर जाते हैं उसके हाथ से। अगेन उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं कि चलो यहाँ से, कम चाइल्ड कम। दे कॉल द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपस राउंड द banyan tree।
अब वो बच्चा जो कि दौड़ते हुए उस एक बरगद के पेड़ के बैनन ट्री के वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइनिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब वो होते हुए चले जाते हैं कहाँ से? सरसों के खेतों से होकर के पगडंडी को पकड़ते हुए मेले की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to whirlpool of the air, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के समीप पहुंचते हैं तो लड़के ने भीड़ से भरी हुई कई पगडंडियां देखी जो कि सभी मेले की ओर जा रही थीं, और उस अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान से वो बच्चा आकर्षित हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वह गुम ना जाए या किसी गलत गली में कदम ना रख दे। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब क्या होता है, जैसे ही वो उस मेले के शुरुआती दौर में होते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो मेला शुरू होता है, तो कॉर्नर में वो देखते हैं कि एक हलवाई की दुकान है जो कि गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी इन सारी चीज़ों को बेच रहा था, और उनमें गोल्डन और सिल्वर कलर का वर्क लगा करके वो मिठाइयाँ बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई दे रही थी और लोगों की भीड़ भाड़ को आकर्षित कर रही थी। लेकिन बच्चा जब उसे देख रहा था तो फिर उसके मन में भी उसे खाने की इच्छा जागृत हो गई। The child stared open-eyed and his mouth water for the बर्फ़ी that was the favorite sweet, और उस बच्चे का सबसे फेवरेट, सबसे मनपसंद डेजर्ट यू कैन से मिठाई थी। I want that बर्फ़ी, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब बच्चा उस मिठाई को खाना तो चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने धीरे से अपने पेरेंट्स को बोलने की कोशिश की, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो मिठाई चाहिए। बट ही न्यू वेरी वेल दैट हिज पेरेंट्स विल रिफ्यूज़ हिज प्रपोजल। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसकी इस मांग को पूरा नहीं करेंगे, बल्कि उसको ये बोल देंगे, यू आर लिटिल बिट ग्रीडी, तुम बहुत लालची हो गए हो। इसलिए वो जानता था कि उसे ये सारी चीज़ें कुछ नहीं मिलेंगी, तो वो चुपचाप वहाँ से अपने मन को मारकर आगे बढ़ जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब क्या होता है, वहाँ पर जब बच्चा आगे बढ़ता है तो एक आदमी बांस खड़े लिए वहाँ पर खड़ा होता है जो कि फूल बेच रहा होता है, जो कि गुलमोहर की माला बनाकर बेच रहा था। अब बच्चा फिर से उसकी ओर खिंचा चला जाता है। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them. वो बच्चा उनको खरीदना चाहता था, लेकिन यहाँ पर भी अगेन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको ये खरीदने से मना कर देंगे। इसी तरीके से अ स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नैक विच कोइल्ड इट इटसेल्फ इन अ बास्केट। अब इस तरीके से क्या होता है, पहले उसको बर्फ़ी की दुकान मिलती है, देन फ्रूट सेलर मिलता है, देन फ्लावर सेलर मिलता है, और फिर यहाँ पे एक बांसुरी बेचने वाला मिलता है जिसने अपनी बास्केट में तरह तरह की बांसुरियाँ लगा कर रखी हुई थी। इट्स हैड रेज इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक अ नेक ऑफ ए स्वान।
while the music stole into his invisible ears like the gentle rippling ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। जैसे ही वो उस बांसुरी की आवाज़ को सुनता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि कहीं से दूर से बहुत मधुर ध्वनि के साथ कोई झरना झर रहा है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नैक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम प्रोसीडिंग फर्दर। अगेन उसको अपने पेरेंट्स की वार्निंग याद आ जाती है कि नहीं, हम तुम्हें ये चीज़ नहीं दिला पाएंगे, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सो ही मूव्ड ऑन। तो वो आगे बढ़ जाता है। There was a round boat in full swing, men, women and children carried away in the whirling motion। अब क्या होता है, वहाँ पर एक झूला लगा हुआ है जो अपनी पूरी गति से झूम रहा है और बहुत सारे लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सारे उसमें ठहाके मार करके घूम रहे हैं, झूल रहे हैं। The child watched him intently and then he made a bold request। अब बच्चा बहुत देर से जो अपनी इच्छाओं को दबाए हुए था, अब वो ज़्यादा देर तक उसे दबा नहीं पा रहा था और यहाँ उसने ज़ोर से साहस करके, हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बोला, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोर्ड, प्लीज़ मदर, प्लीज़ फादर। अब वो अपने पेरेंट्स से फिर ज़िद करने लग जाता है कि मुझे उस झूले में झूलना है, मुझे उस झूले में जाना है। सो हम आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ टू मच लेंदी। देखते हैं बच्चे को उसको राउंड बोर्ड पर उसके पेरेंट्स घुमा पाते हैं या नहीं, या बच्चे की इच्छा पूरी हो पाती है या नहीं। हम ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।